11, 12, 13 और 14 4 दिन तक इसी प्रकार से, जैसे प्रदीप सांगवान जी ने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इसी प्रकार से इस आज़ादी के उत्सव को मनाने का काम करेंगे। सभी शहीदों को याद करते हुए, सम्मान करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस राष्ट्र भावना को लेकर काम करता है, सबसे पहले देश को आगे रखते हैं। उसी प्रकार से कि देश तरक्की करे, नए नए जो विकास के कार्य पूरे देश में हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन बातों को लोगों को बताते हुए आज मैं गोहाना में पहुंचा हूं। बहुत भव्य आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं प्रदीप सांगवान जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के नाते भी जो काम हमारा चला है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में रायशुमारी का प्रत्येक कार्यकर्ता से उसके मन के मुताबिक किस प्रकार का उम्मीदवार हो, इस प्रकार की रायशुमारी भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी 90 विधानसभाओं में हमारी चल रही है। आज वो काम संपन्न हो जाएगा और ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। और 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका, जो 14 अगस्त को शाम के टाइम जिन लोगों के साथ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा कांग्रेस की संकुचित सोच के कारण हुआ और एक व्यक्ति की वजह से जो देश का बंटवारा हुआ था, उस विभाजन की विभीषिका को भी हम लोगों के बीच में जाके याद करेंगे। और 15 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय पर्व को मनाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस चुनाव के दृष्टिगत भी सभी विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम चलेंगे। प्रत्येक विधानसभा में हमने विस्तारक, प्रभारी और संयोजक की नियुक्ति अभी की है और वो हमारी शक्ति के अंदर बूथ के प्रमुख और पूरी टीम की संरचना करते हुए, चुनाव को देखते हुए हम काम करेंगे। और आने वाली 25 तारीख को मोदी जी की मन की बात सभी बूथ के कार्यकर्ता अपने बूथ पर सुनेंगे और उसके बाद प्रत्येक बूथ की बैठक होगी। जो आज हरियाणा प्रदेश में नई वोटर लिस्ट जारी हुई है और आज हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हुए हैं। सभी 20,629 बूथों की हमारी बैठकें 25 तारीख को रहेंगी। उस बैठक के बाद पार्टी की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रत्येक विधानसभा में रैलियां भी होंगी। वो रैलियां भी प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होंगी और सभी दूसरे प्रांतों से भी आए हुए नेताओं के प्रवास रहेंगे। और जन आशीर्वाद संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घर घर जाकर हम संपर्क करने वाले हैं। केंद्र कार्यालय का ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद जो निर्मल विधायक आपके कन्नौज से, उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जो बरौली जी हैं, उन्होंने उद्घाटन कराया, महिलाओं का जो है अपमान किया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 39 जो विधायक और हैं, उनके हल्के में जाकर इस तरह के ऑफिस खोल देते हैं। सभी विधायकों के हल्कों में खुल रहे हैं। आज यहाँ गोहाना में भी कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, रिबन कटा है, आपके सामने कटा है। और ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में होंगे, अनेक कार्यालय खुलेंगे इस प्रकार से। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार से कार्यालय खोल कर पार्टियां काम करें। लेकिन वो कह रही है कि वो तो मौजूदा विधायक है, वहां से अपने गन्नौर हल्के को 90 विधानसभा को लाकर खुलवाया था, तो उसने आना चाहिए था वहां से उद्घाटन कार्यालय। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बतौर प्रदेश उसने आना चाहिए था ना, वो विधायक थी, विधायक के लिए तो सारा हल्का बराबर होता है। उसको मुझे मैसेज नहीं दिया था तो दे देंगे, उसको मैसेज ले लेना चाहिए था। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में किस तरह का कार्यकाल चल रहा है? क्योंकि जब आपका चुनाव हुआ तो उसके बाद आपने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की कि कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी खिलाफत करते हैं। हमारी पार्टी में रहकर किसी ने भी पार्टी खिलाफत नहीं की और ना मैंने कभी भी कोई मीडिया का भाई ये दिखा दे कि मैंने उनके सामने कही हो। मीडिया वाला क्या चलाता है, ये मीडिया को आजादी है, उस बात को किस ढंग से प्रस्तुत करता है, ये मीडिया की आजादी है। मैंने किसी विधायक पे, सांसद पे, किसी कार्यकर्ता पे कोई ब्लेम लगाया हो, वो आप दिखा सकते हो। जो वीडियो की क्लिप दिखाई थी वो भी आपके मीडिया कर्मियों ने दिखाई थी, मैंने उस समय भी कहा था। और वो क्लिप में जो आवाज थी उसकी जांच
अब वो आवाज सच थी झूठ थी क्या थी, वो तो जिसकी आवाज थी वो प्रेस बताएं। कॉन्फ्रेंस तो अध्यक्ष जी आपने भी की थी ना, योगी सिक्का कहीं दूर हो गए हैं। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बात के लिए नहीं की है, जैसे आज आपने प्रश्न मेरे से किया इसी प्रकार से प्रश्न का जवाब दिया। मैंने कोई प्रेस नहीं गोहाना की। और बड़ौदा में अभी तक कुछ कमल टिकटें नहीं जो है खिलाया अध्यक्ष जी। जो है पहले अनाउंस करनी थी 30 के आसपास, कब तक होगा? वो समय से पहले जरूर उसकी घोषणा होगी। आपने एकदम से बम्पर नौकरियों का जो तोहफा दिया प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है, आने वाले समय में बेरोजगारी देश में और प्रदेश में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सबको काम देने की हमारी योजना है, सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी योजना है, और ये उसी का एक शुरुआत है। अध्यक्ष जी, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आंदोलन पे हैं, और साथ साथ नर्सिंग स्टाफ जो है खानपुर डीपीएस में आंदोलन पे है और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आप किस तरह से ये इस प्रकार का अच्छा प्रश्न आपने किया है। कहीं कोई फिर भी कमी रही है उसको हम दूर करेंगे, और हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जो नियमित करने का काम किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई छूट गया है, कोई कैटेगरी उसमें रह गई है, उस कैटेगरी में विचार करके उस काम को अध्यक्ष जी, किसानों की जो नहर है उनमें पानी पर्याप्त नहीं पहुंच रहा। गोहाना नगर परिषद के कर्मचारी सड़कों पर पानी व्यर्थ करते फिर रहे हैं। क्या किसानों के लिए वो जरूरी है पानी, या सड़कों पर डालना जरूरी है? आज प्रत्येक नहर में पानी है, प्रत्येक खेत को पानी हमने देने का काम किया है, और नहर के आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है, और जो भी समस्या आती है उसका समाधान भी हमारी सरकार ने। गोवा में सर किसान जो है मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे हैं सर। आज जो धरने पे बैठे हैं उनको बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान अध्यक्ष जी, पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, अब की बार कुछ स्पष्ट बहुमत की सरकार जिस प्रकार से 2014 में प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में बनी थी, उसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी। सर एक सवाल, जब तक पीजीआई में डॉक्टर हड़ताल पे, स्टाफ नर्सिंग में हड़ताल पे, मरीज कहाँ जाके मरे, गली मरे या हॉस्पिटल जाके मरे या रास्ते में? हमने स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने का काम किया है, और सभी हॉस्पिटलों के सुधार करने का काम किया है, हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाने का काम किया है, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है, और अगर किसी कर्मचारी को शिकायत है बातचीत के रास्ते से उसको आप रायशुमारी की बात कर रहे कर्मचारी हैं। नहीं है, हड़ताल पे डॉक्टर बैठे हैं, जब तक पीजीआई। आज हर जगह हमारे डॉक्टर हैं, पूरे डॉक्टर हैं। आपने जो बात कही है उसकी हम जांच करवाएंगे। सर, जिस तरह से आप रायशुमारी की बात कर रहे थे कि आज रायशुमारी होने वाली, कैंडिडेट को कैसा कैंडिडेट हो, क्या हल्की गई कैंडिडेट होगा कि जाति के आधार पर जिसकी जितनी जनसंख्या उसको ले? सभी आधारों को हम ध्यान में रखते हैं, हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हैं, और बहुत सारी चीजों पर ध्यान विचार विमर्श करने के बाद हम उम्मीदवार को तय करते हैं।